नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट। क्या? हिंदी प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अंक शब्दों के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंग, गोद, हिस्सा। बी गोद, संख्या, अध्याय। सी संख्या, भाग, टुकड़ा। डी अध्याय, समय, अवस्था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गोद, संख्या, अध्याय। तो दोस्त, एक और होता है चिन्ह। क्या दोस्तों? चिन्ह होता है। अंक शब्दों के अनेकार्थी शब्द गोद, संख्या, अध्याय, चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चाताप। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आत्मग्लानि। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, किससे? अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा, प्राचीन, वस्त्र, पुराना, पेड़, वस्त्र, पुराना, वस्त्र। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पुराना वस्त्र। चिर का मतलब होता है दोस्त, चिर का मतलब पुराना और चीर का मतलब होता है वस्त्र। यहाँ पे दोस्त उल्टा दिया है। जिस तरीके से ये शब्द होंगे उसी तरीके से उनका अर्थ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी सुकर्म, ऑप्शन सी संभाव, डी स्वयं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है संयोग। इसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस योग। क्या दोस्तों? सम प्लस योग, ये उपसर्ग है, सम इसमें उपसर्ग है। तो दोस्त, अगर आपको संधि विच्छेद और संधि समझना है तो कमेंट करके बताइए। मैं एक क्लास में 20 से 25 मिनट में पूरी संधि खत्म कर दूंगा और दोस्त उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी तरीके से समझा भी पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? गीला, ईला, ला, ईला। आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ईला। यहाँ पर दीर्घ ई है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर होगा डी। और यहाँ पर दोस्तों लघु ई है, इसलिए ये नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों, रंगीला का संधि विच्छेद होता है रंग प्लस ईला, तो ये प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? किसमें? सूर्योदय में कौन सी संधि? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। तो दोस्त, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। क्या दोस्तों? सूर्य प्लस उदय। इस संधि के नियमानुसार यदि दोस्तों, यदि आ और दीर्घ आ के बाद, क्या के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और क्या दोस्तों, और ऋषि आए। क्या दोस्तों? ऋषि आए तो दोनों मिलकर, क्या दोस्तों? दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाता है। क्या दोस्तों? अर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सज्जन शब्द में समास है। सज्जन शब्द में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। सज्जन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद सत है जो जन, सत है जो जन। और दोस्त यहाँ पर आता है के समान, के समान है जो। ऐसे शब्द आ जाएं तो दोस्त वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं दोस्त। दोस्त समास यदि आप कमेंट करके बताएं तो मैं एक समास को आपकी एक क्लास लेके आऊं और आपको बेहतर तरीके से समझा दूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाच्य के भेद कितने भेद होते हैं? 2, 5, 7, 3। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 3। क्या दोस्तों? 3 कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कृतवाच्य होता है दोस्तों, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या दोस्तों? भाववाच्य। यहाँ पर दोस्तों कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी? कर्ता की। यहाँ पर किसकी? कर्म की। और यहाँ पर भाव की। इसमें दोस्तों ने विभक्ति आती है, ने आती है तो कृतवाच्य होता है। इसमें के द्वारा आता है। क्या दोस्तों? के द्वारा। और इसमें आता है रहा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह दिन भर पढ़ता रहता है। पद में अवयव शब्द का भेद बताइए। ऑप्शन ए परिमाणवाची, बी निपात, सी समुच्चय बोधक, डी प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी निपात। निपात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम, डी विस्मयादिबोधक। क्या दोस्तों? विस्मयादिबोधक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक लगता कहाँ पर है दोस्तों? हर्ष। क्या दोस्तों? हर्ष। विषाद। क्या दोस्तों? विषाद। घृणा। क्या दोस्तों? घृणा। आश्चर्य। क्या? आश्चर्य संबंधी कोई शब्द हो। और दोस्तों भय। क्या? भय। और करुणा इत्यादि शब्दों में विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ये कौन सा दोस्त? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब खड़ी पाई। अल्प विराम का मतलब कामा होता है दोस्तों। प्रश्नवाचक ये होता है दोस्तों। अगर आपको विराम चिन्ह संबंधी पूरी जानकारी लेना है तो हमारे प्लस लिस्ट में जाकर विराम चिन्हों की क्लास पड़ी हुई है, आप उसमें देख लीजिए, पूरे विराम चिन्हों का ज्ञान आपको हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। क्या? बाल की खाल निकालना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख निकालना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बहुत मीन मेख निकालना। कोई काम करने में हमें हमारे पापा कहते हैं तो हम उस पर बहुत मीन मेख निकालते हैं, यानी बाल की खाल निकालते हैं। इसे ही कहते हैं बहुत मीन मेख निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखाई देना, सुख ही सुख। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए थोड़े दिन का सुख। यदि हमारी ज़िंदगी में सुख आता है तो हमारे मित्रगण कहते हैं अरे 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात, तो इसे ही कहते हैं दोस्त थोड़े दिन का सुख। और ये सच्चाई है दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई है कि सुख थोड़े दिन का ही साथी है, दुख हमारे साथ हर वक्त रहता है और हम दुख को बहुत अलग तरीके से देखते हैं।
और यदि हम दुख से प्यार करें तो शायद सुख हमें अपने आप सुख की प्राप्ति हो। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में रस का अर्थ होता है क्या? साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 4। दोहा कैसा छंद है दोस्तों? अर्धसम छंद है। कैसा? अर्धसम है, अर्धसम छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या दोस्तों? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितने? 13। दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 11 मात्राएं होती हैं। तो ये दोहा होता है दोस्त। पहले और तीसरे में 13 होती हैं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी छंद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है अलंकार। क्या दोस्तों? अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं दोस्तों? भेद 3 होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। क्या दोस्तों? अर्थालंकार। नंबर 3 उभयालंकार। क्या दोस्तों? उभयालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या व राला किस प्रकार के व्यंजन है? या व राला किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? या, व, रा, ला। ये चारों दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग है। सी ए कृपा, बी मित्र, सी कार्य, डी त्योहार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए कृपा। कैसे दोस्तों कहते हैं? मेरी कृपा, या कह दें अच्छी कृपा। क्या दोस्तों? अच्छी कृपा। यहाँ पर तो मेरी मित्र नहीं लगा सकते दोस्त, यहाँ पर लगाओगे मेरा मित्र, या लगाओगे अच्छा मित्र। यहाँ पर लगाओगे मेरा कार्य, या कहोगे अच्छा कार्य। अब अच्छी कार तो कर नहीं सकते दोस्तों, अच्छा कार्य करोगे। यहाँ पर मेरा त्योहार, या कहोगे अच्छा त्योहार। क्या दोस्तों? अच्छा त्योहार। ये मेरा और अच्छा किसका बोध कराते हैं दोस्त? पुल्लिंग का बोध कराते हैं। किसका? पुल्लिंग शब्दों का बोध कराते हैं। और ये किसका बोध कराता है दोस्त? स्त्रीलिंग का बोध कराता है। किसका? स्त्रीलिंग का बोध कराता है। मेरा, मेरी कृपा, स्त्रीलिंग। और ये दोस्त लगते कब हैं? ये दोस्त कोई भी शब्द होता है तो उस शब्द के पहले लगते हैं। जैसे कृपा तो मेरी कृपा, मित्र मेरा मित्र, कार्य मेरा कार्य, त्योहार मेरा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, वचन किसका बोध कराता है? क्या दोस्तों? वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। तो दोस्त इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है संज्ञा। क्या दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस
क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। क्या दोस्तों? संख्या का बोध हो। किसका? संख्या का बोध हो। संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे वचन कहते हैं। क्या? वचन। वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। वचन होते कितने हैं? तो दो होते हैं दोस्त। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसने टेढ़ी चला चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चला चली में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। और डी क्यों है कर्ता कारक? इसकी कारक विभक्ति ने होती है। क्या दोस्तों? ने होती है। तो यहाँ पर ने है तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म कारक में को विभक्ति होती है। क्या दोस्तों? को विभक्ति होती है। संबंध कारक में का होता है, की होती है, के होता है, रा होता है, री होती है, रे होता है, ना होता है, नी होता है, ने होता है। ये सभी कारक विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में क्या होता है दोस्तों? में या पर होता है। क्या दोस्तों? में या पर होता है। और यदि दोस्त आपको कारक संबंधी क्लास लगवानी है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं कारक की एक क्लास लेके आऊं जिसमें कारक के कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्त, और पूरी क्लास को एक ही 20 से 25 मिनट में पूरे चैप्टर को समाप्त कर दूंगा और आपको समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किसका? सर्वनाम का। ऑप्शन ए, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कैसा शब्द है दोस्तों? मैं एक सर्वनाम है। क्या दोस्तों? सर्वनाम है। मैं सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? क्या दोस्तों? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा की। और इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या दोस्तों? प्रविशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नंबर 1 आकर्मक होता है दोस्तों, आकर्मक। नंबर 2 सकर्मक। कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? क्या दोस्तों? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंत, बी समय, डी पीड़ा मृत्यु, सी पीड़ा, डी मृत्यु। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी समय। क्या दोस्तों? समय। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। तो दोस्त इसे समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या? काल। काल कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं 3। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्या?
भविष्यकाल, वर्तमान काल जो चल रहा होता है, भूतकाल जो बीत गया होता है, भविष्यकाल जो आने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह ताले की चाबी है में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है संप्रदान कारक। यह ताले की चाबी है, या कह दें ताले के लिए चाबी है। क्या दोस्तों? ताले के लिए चाबी है। तो यहाँ पर फिट होता है ताले के लिए चाबी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या दोस्तों? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका ऑप्शन ए भौदिया, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी संचालक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी संचालक। तो दोस्त इसे कैसे पता करेंगे? मेरी भौदिया, क्या? मेरी भौदिया, इसमें लगाएंगे मेरी डिबिया, इसमें लगाएंगे मेरी साध्वी, इसमें लगाओगे मेरा संचालक। मेरा कैसा शब्द है दोस्तों? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का बोध कराता है। किसका? पुल्लिंग का। किसका बोध कराता है? पुल्लिंग का। शेष सभी किसका बोध करा रहे हैं? स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? क्या दोस्तों? तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी परख। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? डी। ये क्या है? तद्भव शब्द है। इसका वो क्या होता है दोस्तों? तत्सम शब्द तो परीक्षा होता है। क्या दोस्तों? परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, परखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आग, जीभ, घर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आग, जीभ, घर सभी तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची? किसका? दूध का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का दोस्तों, पूछा है नहीं है। क्या? नहीं है। ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी पेय, ऑप्शन सी गौरस, ऑप्शन डी अमी। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। और ये होता किसका है दोस्तों? तो अमृत का होता है। किसका? अमृत का। और कौन कौन से होते हैं? अमी होता है। अमी, अमी, पीयूष होता है। क्या दोस्तों? पीयूष होता है। और क्या होता है? सोम होता है। ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं दोस्त। किसके? अमृत के। बाकी सभी किसके हैं? बाकी सभी दूध के हैं। किसके दोस्तों? दूध के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सापेक्ष का सही विलोम शब्द है। क्या? सापेक्ष का सही विलोम शब्द है। निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष, स्पष्ट। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष। क्या? निरपेक्ष। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना ऐसे वीडियो को देखने के लिए कमेंट करें दोस्त। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। और इसकी PDF प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से लिंक जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।